नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का वैसे तो मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं और बहुत सारे मेल भी मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि मुझे शायद कमेंट से ज़्यादा मेल आते हैं आप लोगों के। मेल से आप लोग कई सारे सवाल आदि मुझसे पूछते हैं और मैं ज़्यादातर आप लोगों के जवाब दे देता हूँ, पर देखता हूँ कि जो भी सारे सवाल जो है वो एक से ज़्यादा कई अधिक लोगों ने पूछा है, तो उसके बारे में जो है मैं वीडियो बनाने की ही हमेशा कोशिश करता हूँ। और इसलिए कई समय क्या होता है, आप लोग बहुत समय जो है रिपीटेडली उस सवाल को करते रहते हैं। मैंने वो सवाल देख लिया है दोस्तों, चिंता बिल्कुल मत करिएगा आप लोग। मैं उसके ऊपर जो है ना वीडियो बनाने की प्लानिंग में होता हूँ, तो इस वजह से जो है थोड़ा शायद आप लोगों को उस समय शायद रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ जो है। तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिएगा, आपको रिपीट मेल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे मेल जो है ना वो चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर कई समय ये सवाल वैसे भी आते हैं, पर सरस्वती पूजा के धूप वीडियो के बाद जो है आप में से कई लोगों का ये सवाल है कि माँ सरस्वती की जो धूप पात्र होंगे, अर्थात माँ सरस्वती को धूप निवेदन, धूप आरती या फिर धूप नैवेद्य आदि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए जो धूप पात्र लिया जाएगा, तो क्या वो धूप पात्र जो है वो मिट्टी के धूप पात्र होना चाहिए या फिर पीतल के धूप पात्र होना चाहिए? क्योंकि मैं ज़्यादातर आप लोगों को कहता हूँ कि पीतल के धुनुची के बारे में। पीतल के धुनुची इस्तेमाल करते ही आप जो है धूप निवेदन, आरती आदि ये सब कुछ करें। मैं ज़्यादातर आप लोगों को ये कहता हूँ और आप लोग भी इसलिए जो है बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, ये भी आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा है, पर बहुत सारी जगह पर जो है अभी भी जो है वो मिट्टी के धुनुची आदि ही इस्तेमाल करते हैं और जो पूजा विशेष अनुष्ठान आदि होते हैं उस समय नए वाले खरीद कर लेकर आते हैं। तो ये कितना सही है? अर्थात जो है पीतल या मिट्टी के धुनुची में से कौन सा इस्तेमाल करना जो है वो ज़्यादा सही होता है? तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए शास्त्र में पढ़ लेते हैं कि शास्त्र में इसके बारे में क्या कहा गया है। शास्त्र में जो कहा गया है कि न भूमौ वीतरेत धूपं नासने घटे तथा यथा तथा धारगतं कृत्वा त्वं विनिवेदयेत्। न भूमौ वीतरेत धूपं नासनेन घटे तथा यथा तथा धारगतं कृत्वा त्वं विनिवेदयेत्। अर्थात जो है कभी भी पृथ्वी या पर भूमि पर रखकर जो है भूमि में धूप नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते, मिट्टी के ऊपर देखिएगा आप कि मिट्टी के ऊपर जो है वो कंडे या फिर जो है छिलके आदि में वो जलाकर उसमें धूप आदि करते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए। आसन में रखकर कभी भी धूप नहीं देना चाहिए। आसन का अर्थ होता है, कई लोग जो है ना वो मतलब ऐसे आसन का अर्थ होता है जो थाली टाइप वो होता है ना, उसमें रखकर भी कभी भी जो है धूप आदि नहीं देना चाहिए। आसन का अर्थ यहाँ पर उस प्रकार से है कि थाली टाइप जिसमें मान लीजिए आप कुछ स्थापन कर रहे हैं, आसन का अर्थ होता है यहाँ पर, तो उसमें भी आपको रखकर जो है कभी धूप नहीं देना चाहिए। आसन का अर्थ यहाँ पर बैठने का आसन केवल मात्र नहीं है। यहाँ पर आसन का अर्थ होता है जैसे चौकी टाइप का आसन हो गया, पीतल के जैसे थाली में भी आसन दिया जाता है भगवान को, तो उस प्रकार के आसन में रखकर भी जो है आपको धूप कभी भी नहीं करना चाहिए। थाली आदि में बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ वो अधूप करते हैं, वो भी बिल्कुल भी सही विधि नहीं है। घड़े में स्थापित करके भी धूप नहीं देना चाहिए, कलश में स्थापित करके भी धूप नहीं देना चाहिए। घड़े यानी कि जो मिट्टी के जो घड़े होते हैं, घड़े का अर्थ हमेशा मिट्टी का होता है। घड़े या फिर जो है मिट्टी के चीज़ों में कभी भी धूप मिट्टी के जो कलश होते हैं उसमें धूप नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कार्य भी करते हैं कि घड़े आदि में जो है ना वो धूप देते हैं, तो उसमें नहीं करना चाहिए। तो ये कहा गया है कि पृथ्वी पर आसन में रखकर घड़े में या फिर मिट्टी के, तो यहाँ पर देखिए मिट्टी के घड़े और मतलब मिट्टी के घड़े कलश आदि में रखकर धूप ना देने के विषय में कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जथा तथा धारगतम, जो धूपाधार है उसमें ही जो है हमेशा धूप कार्य करना चाहिए। धूपाधार का अर्थ जो है ज़्यादातर आप देखेंगे जो धातव धूपाधार होते हैं, यानी कि जो पीतल के होते हैं, जो कि पीतल और तांबे का खासकर होता है। कई जगह पर कांस्य पात्र में भी धूप करने का चलन है, पर वो कुछ विशेष विधि होते हैं। पर पित्तल और ताम्र में रखकर ही जो है धूप की पात्र में यानी कि धुनुची में रखकर जो है
ताम्र पात्र वैसे आज अभी तो नहीं होता है, अभी पीतल के पात्र ही होता है और पीतल तांबे से मिला हुआ ही होता है, मतलब तांबे से ही बनता है। तो पीतल पात्र में ही जो है जथा तथा धारगतम, पीतल पात्र में ही धूप देना जो है वो सबसे उत्तम होता है, इसलिए मैं भी आप लोगों को ज्यादातर कहता हूँ। पर घड़े या फिर जो है मिट्टी के घड़े और जो मिट्टी के कलश है, मिट्टी के कलश या घड़े में रखकर भी धूप नहीं देना चाहिए। अब जो धुनुची बन रहा है, जो मिट्टी के धुनुची बन रहे हैं वो भी मिट्टी का ही बन रहा है, तो वो भी जो है ना, आप देखिएगा वो घड़े टाइप का ही बनता है, बड़े बड़े जो धुनुची आदि बनता है वो घड़े टाइप का ही बनता है। तो इसमें क्या, जब आप धूप निवेदन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब भी जो है ना हम धूप निवेदन कर रहे हैं, अर्थात जो है हम धूप निवेदन कर रहे हैं, धूप आरती कर रहे हैं, अनुवासन आदि हम जब कर रहे हैं, तब हमें हमेशा जो है ना, जो पीतल के धुनुची पात्र है उसमें ही हमें जो है धूप करना चाहिए। अगर धूप नैवेद्यम आदि ये सब कुछ हम कर रहे हैं, धूप नैवेद्यम धूप हवन आदि जो कर रहे हैं, तो उसमें कई समय जो है आप मिट्टी के धुनुची पात्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पीछे का एक अर्थ ये होता है कि पीतल के पात्र में आप जब सुगंध वाली धूप आदि प्रदान करते हैं, तो पीतल का भी ना अपना एक सुगंध होता है, तो उसके साथ एक मिश्रित होकर वो एक बहुत ही मनमोहक खुशबू होता है जो देवताओं को बहुत पसंद होता है। तो तांबे और पीतल जो है इसलिए उत्कृष्ट माना गया है धूप देने के लिए, अर्थात धूप देने के धातव बर्तन जो होंगे, मतलब धूप पात्र जो होंगे, वो अगर पीतल या फिर तांबे, जैसे कि मैंने कहा कि पीतल तो तांबे से ही बना होता है, मिश्रित होता है, तो पीतल के पात्रों में ही धूप देना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप जो है धूप अनुवासन, धूप आरती, धूप निवेदन आदि कर रहे हैं, धूप नैवेद्यम आदि में बहुत बार आपको करना पड़ रहा है, आपके पास धुनुची पात्र आदि नहीं है, तो उसमें आप, मतलब पीतल के बहुत सारे धुनुची पात्र आदि नहीं है, आपको जो है आपके पास एक मान लीजिए पीतल के धुनुची है, तो उससे आपको आरती आदि करना है, तो उस जगह पर यानी कि धूप नैवेद्यम के समय जो है आप नए वाले मिट्टी के धुनुची पात्र इस्तेमाल कर सकते हैं। नए वाले, ये विषय जो है ध्यान रखिएगा दोस्तों, नए वाले इस्तेमाल करना होता है हमेशा। असल में मिट्टी के घड़े आदि का यहाँ पर उल्लेख, जहाँ तक मैंने जो है पढ़ा और मैंने समझा, मुझे ये लगा बहुत सारे लोग आप देखिएगा कि एक ही जो मिट्टी के धुनुची पात्र होते हैं ना, उसमें ही बहुत बार जलाते हैं, उसे धोते भी नहीं, मतलब धोना तो वैसे भी अलाउ नहीं, धोकर भी वैसे जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पर मैं बोल रहा हूँ इस विषय से कि जिसमें जला हुआ होता है उसमें ही वो दोबारा जो है ना वो धूप निवेदन कर देते हैं, उसे जो है साफ आदि भी नहीं करते हैं, उसमें ही जला देते हैं। तो ये विधि जो है बहुत ही नकारात्मक विधि हो जाता है। वैसे तो धोकर भी जो है, मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि ये कई आप लोग अपना कन्फ्यूजन मत पाल लीजिएगा कि मिट्टी के जो धुनुची पात्र होते हैं उसे धोकर हम इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल नहीं, वो भी सही नहीं है। पर लोग साफ भी नहीं करते, जिसमें जो है जला हुआ जो भी सारे धूप के भस्म आदि होते हैं उसमें ही दोबारा जला देते हैं। संपूर्ण नकारात्मक विधि का होता है ये, बिल्कुल भी धूप देने का विधि नहीं होता है ये। और धोकर भी जो है मिट्टी के धुनुची पात्र इस्तेमाल नहीं किए जा सकते दोस्तों, क्योंकि मिट्टी के पात्र एक बार जलाने से ही जो है उसकी जो सकारात्मक गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। सकारात्मकता नष्ट हो जाने पर वो झूठा हो जाता है। तो इसलिए जो है कभी भी आपको मिट्टी के पात्र दोबारा निवेदन आदि में तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपके पास अभी जो है पीतल की धुनुची आदि नहीं है और आप जो है मिट्टी के धुनुची में ही दे रहे हैं, तो आप दीजिए, पर उसका एक्स्ट्रा इस्तेमाल मत करिएगा। अगर कोई एक कार्य कर रहे हैं तो केवल एक कार्य में ही आप करिएगा, दूसरा कार्य जो है आप उससे मत करिएगा। मतलब मान लीजिए आपने धूप निवेदन किए, उससे आप उससे धूप आरती नहीं कर सकते, आप उससे धूप नैवेद्यम आदि अनुवासन आदि ये सब कुछ नहीं कर सकते। एक ही कार्य आपको करना है। आपके पास पीतल की धुनुची अगर है तो आप जो है उसे बार बार धोकर साफ करके अच्छे से, मतलब थोड़ा मांझ के जो है धोकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते। इसीलिए मैं जो है आप लोगों को पीतल की धुनुची के बारे में कहता हूँ दोस्तों।
तो यहाँ पर ये विषय जो है मैं आप लोगों को फिर से स्पष्ट करता हूँ कि अगर आप जो है धूप निवेदन, धूप आरती, धूप अनुवासन आदि करते हैं तो उसमें कोशिश यही आपका करना चाहिए, या फिर आपको इसकी व्यवस्था करना चाहिए कि आपको पीतल की धुनुची में ही जो है आपको करना चाहिए, क्योंकि धूप निवेदन के बारे में कहा जा रहा है घड़े या फिर जो है मिट्टी के जो कलश आदि है उसमें नहीं देना चाहिए। तो हम जो है शास्त्र में क्योंकि कहा जा रहा है दोस्तों कि घड़े आदि का हमें जो है त्याग करना चाहिए, अर्थात घड़े आदि में हमें नहीं देना चाहिए। तो हम जो है घड़े आदि में धूप निवेदन आदि, धूप आरती आदि ये सब कुछ नहीं करेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि बहुत सारे जगह पर तो जैसे कि बड़े बड़े दुर्गा पूजा पंडाल आदि में देखा जाता है कि मिट्टी के धुनुची जलाकर ही आरती की जाती है। अब देखिए सभी जगह पर सभी लोग शास्त्र या फिर इन सारे विषयों को जानकर करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। वहाँ पर बस पूजा के लिए या फिर एक अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है। सभी लोग सब चीज़ों को मेंटेन करके नहीं करते हैं, पर जब हम जान जाते हैं किसी विषय को तब भी हम उस विषय को क्यों करें, यही हमारा विषय है। तो आप धूप निवेदन, धूप आरती आदि में आप बिल्कुल भी जो है मिट्टी के धुनुची इस्तेमाल ना करने की कोशिश करें। अगर आप जो है धूप नैवेद्य आदि कर रहे हैं या फिर धूप सेवा नैवेद्य, धूप सेवा भी जैसे कि धूप नैवेद्य की तरह किए जाते तो उसमें आप मिट्टी की धुनुची इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक ही बार दोबारा उस धुनुची का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। एक ही बार जो है उस मिट्टी का धुनुची का इस्तेमाल होगा, उसके बाद उसे फेंक दीजिएगा। जैसे दीपक जो है, बहुत सारे लोग दीपक में भी यही करते हैं कि दीपक जो है बार बार जलाते, बिल्कुल गलत बात है, बहुत गलत बात है। दीपक, मिट्टी के दीपक आपने जलाकर एक बार निवेदन कर दिए, दोबारा उसका इस्तेमाल होगा ही नहीं। उसी प्रकार से ही जो है मिट्टी के धुनुची भी है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि केवल घर में जो है वो धूप आदि करने के लिए, मतलब घर को सुगंधित करने के लिए वो मिट्टी के धुनुची में धूप जलाते, तो वो बात अलग है। उसके साथ जो है जैसे कई लोग मुझे कहते हैं कि नहीं एक पक्ष काल रखने की तो कई जगह पर विषय कहा जाता है, और बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ एक पक्ष काल तक जो है मिट्टी की धुनुची इस्तेमाल, यानी कि 15 दिनों तक एक मिट्टी की धुनुची इस्तेमाल करने के विषय में वहां पर कही जाती है जहां पर आप जो है घर को सुगंधित कर रहे हैं, घर की पे जो है मतलब दुर्गंध आदि दूर करने के लिए आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर जो है इसके इस्तेमाल के बारे में कहा जाता है। पर कभी भी जो है धूप निवेदन आदि या फिर धूप विधि के किसी भी अर्चन पूजा आराधना में जो है दोस्तों आपको मिट्टी के पात्र जो है एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। और धूप निवेदन, अनुवासन, आरती आदि में आपको मिट्टी के पात्र या फिर जैसे कि कहा जा रहा है कि घड़े में स्थापित करके, तो घड़े आदि के माध्यम से यानी मिट्टी पात्र के माध्यम से धूप ना करते हुए आपको पीतल की धुनुची में धूप करना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा और उत्तम होता है। देखिए दोस्तों, मेरा कर्तव्य होता है आप लोगों तक शास्त्र में वर्णित या फिर शास्त्र में कहे गए जो भी सारे विषय है वो आप लोगों को बताना। अब हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए ये सारी चीज़ें करना संभव हो, कई लोगों के लिए करना संभव ना हो, पर मैं जो है कोशिश यही करता हूँ। देखिए धूप के बारे में हमारे ये चैनल है, आरती के बारे में और सहज सरल 10 उपचार, षोडशोपचार पूजा विधि के बारे में ही हम बात करते हैं। तो जितना संभव होता है मुझसे कि इन सारे विषयों की शास्त्र की आलोचना या फिर इन सारे विषय की शास्त्रों की जो भी सारे विषय हैं उसके बारे में आप लोगों को बताने की मैं कोशिश हमेशा करता हूँ। मैं इसमें कभी भी विश्वास नहीं रखता कि हमें बहुत सारे विषय को लेकर चलना है। हमें जो है एक ही विषय को लेकर बहुत अच्छे से, मतलब उसके उत्तम पथ पर जाना है, उस रास्ते से हम मान लीजिए धूप आराधना अर्चन के माध्यम से ही हम ईश्वर की पूजा अर्चन और उनको जो है जानने की, उनके साथ जो है अपना एक संबंध बनाने की, ईश्वर के साथ संबंध बनाना ही जो है ये पूजा अर्चन आराधना का मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारा अगर ये पथ होता है, अर्थात धूप अर्चन आराधना आदि हमारा पथ है, तो उसमें हम किस तरीके से अपने आप को उत्तम से उत्तम तरफ ले जाए, उत्कृष्ट से उत्कृष्टता की तरफ लेकर जाए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो शास्त्र आदि से इसीलिए जो है जब भी आप लोगों के ऐसे कोई सवाल आदि मुझे मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ उसके बारे में आप लोगों के साथ बातें करने की। तो यहाँ पर भी विषय वही था, आपको जो है जो धुनुची आपको इस्तेमाल करना है
मैं फिर से कह रहा हूँ, आरती के लिए, धूप निवेदन, अनुवासन आदि के लिए जो है आप पीतल की धुनुची ही इस्तेमाल करिए, वो ज़्यादा उत्तम रहेगा। और अगर आप धूप नैवेद्य आदि के लिए करना चाहते हैं मिट्टी के धुनुची तो कर सकते हैं, पर वो आपको एक ही बार इस्तेमाल करना है, दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आप मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ ना दोस्तों कि आप 2 धुनुची जो है पीतल के जब भी आप खरीद रहे हैं तो 2 धुनुची की व्यवस्था करने की कोशिश करिएगा। इससे जो है धूप विधि के साथ अगर आप पूजन अर्चन आदि कर रहे हैं तो इससे आपको आसानी होगी। तो आप जो है दोस्तों अगर वो व्यवस्था देखिए, हर समय जो है मैं आज ही आपको बता रहा हूँ कल ही आप कर लेंगे ऐसा नहीं है, पर हाँ थोड़ा-थोड़ा करके जो है साल भर में अगर आप उसका जुगाड़ कर लेते हैं तो ये अच्छा होता है आपको आगे चलकर जो है। तो उसकी कोशिश आप करके देखिए आप कितना कर पाते हैं। तो यही था हमारे इस वीडियो में कि आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे पूछा था कि धुनुची जो है वो पीतल या मिट्टी का कौन-सा जो है वो श्रेष्ठ होता है माँ सरस्वती की पूजा के लिए। तो मैंने जो है शास्त्र के साथ और अपने जो भी सारे विषय हैं वो आप लोगों के सामने रखा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।